और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही रायपुर से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर, रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं अमित शाह। सीएम साय ने अमित शाह का स्वागत किया। कल नक्सलवाद को लेकर बड़ी बैठक लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय मंत्री तोकन साहू और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी उनके स्वागत में मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री ने किया। केंद्रीय मंत्री तोकन साहू और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह करेंगे। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं अमित शाह। तो कल नक्सलवाद को लेकर एक बड़ी बैठक है और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस बैठक को आयोजित किया जा रहा है और इसमें तमाम ऐसे बड़े अधिकारी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि नक्सलवाद को लेकर एक डेडलाइन तय की गई थी। मार्च 2026 तक लाल आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए एक डेडलाइन थी और अब छत्तीसगढ़ में लाल आतंक अपने खात्मे की तरफ है। तो कल जो नक्सलवाद को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है, उसे नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील माना जा रहा है। इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ आए थे, तब डीजीपी आईजीपी बैठक हुई थी और पुलिसिंग को किस तरीके से और मजबूत किया जाए और कानूनी कार्य प्रणाली को किस तरीके से बेहतर किया जाए, इसको लेकर बैठक हुई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ प्रोविंस जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं। प्रोविंस, कल एक महत्वपूर्ण बैठक होगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। अभी रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। कौन कौन था उनके स्वागत में और क्या अपडेट है? प्रोविंस, सुन पा रहे हैं? विश्राम है, वहां पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि उनके स्वागत के लिए सबसे पहले तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव जो है वो मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद है। साथ ही कई मंत्री उनके साथ उनके स्वागत के लिए रहे हैं। और जिस तरीके से उनका 3 दिवसीय दौरा है, कहीं न कहीं आज जो है वो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। कल जो है एक बड़ी बैठक लेंगे नक्सल ऑपरेशन को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ लगातार हमारे सुरक्षा बल जो है वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री ने जो डेडलाइन निर्धारित किया गया है 31 मार्च 2020 में पूरे देश से नक्सलवाद खात्मा करने का, इसको बस्तर आता है तो बस्तर के तमाम जो जिले हैं उससे किस तरीके से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म किया जाएगा, इसको लेकर एक बड़ी रणनीति कल जो है अब होने वाली है। क्योंकि लगातार जो है जब से केंद्रीय गृह मंत्री ने जो ऐलान किया है, जो डेडलाइन निर्धारित किया है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर में चाहे सुकमा की बात करें, चाहे नारायणपुर की बात करें, चाहे बीजापुर की बात करें, चाहे दंतेवाड़ा की बात करें, तमाम जिलों से जो सक्रिय नक्सली हैं वो जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बहुत से जो क्लास 1 के जो नक्सली हैं, कैडर 1 के जो नक्सली हैं, वो एनकाउंटर में, मुठभेड़ में जो है मारे जा रहे हैं और बहुत से जो कैडर के जो नक्सली हैं वो जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो सरकार के आंकड़े हैं, उसके अगर आंकड़े की बात करें, सरकार का कहना है कि अब सिर्फ महज 15% नक्सली जो है बस्तर में रह गया है। ऐसे में 31 मार्च 2026 में जो समय है अब काफी कम रह गया है। ऐसे में पूरा जो नक्सलवाद है उसको किस तरीके से खत्म किया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री का कोई दौरा नहीं है कि लाल आतंक लगातार सिकुड़ता जा रहा है। अभी हाल ही में हमने देखा, अभी कुछ घंटे पहले ही 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और उसके बाद हमारे जवानों को एक बड़ी सफलता मिली, जहां पर बारूद और गोला बारूद बनाने का पूरी वर्कशॉप उनके हाथ लगी है। तो ये बड़ी सफलताएं हमारे जवानों को मिल रही हैं। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर पंडुम में भी शामिल होंगे, वहां कब जाएंगे और वहां को लेकर जो कार्यक्रम तय किए गए हैं वो जरा बताइए। देखिए, निश्चित तौर पे बस्तर को काफी फोकस किया जा रहा है ऋषभ, और इस तरीके से आज से बस्तर पंडुम का शुभारंभ हो गया है। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनका शुभारंभ किया है आज, और केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। कल जो नक्सल ऑपरेशन है उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री कल एक बड़ी बैठक लेंगे राजधानी रायपुर में। उसके साथ परसों यानी कि 9 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री जो है जगदलपुर पहुंचेंगे और बस्तर पंडुम के जो कार्यक्रम है उसका जो समापन होना है उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन जिस तरीके से
बस्तर में नक्सलवाद को लेकर कहें तो नक्सलवाद कहीं न कहीं जो उसकी जो दायरा है वो सिमटता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो सुरक्षा बल के जो जवान है वो ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और इसी का नतीजा है कि नक्सलवाद लगातार छत्तीसगढ़ में जो है कम हो रहा है। और जिस तरीके से चाहे वो अमित शाह हो, चाहे केंद्रीय नेता हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, तमाम बड़े नेता है वो छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं और साफ तौर पे उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर का जो विकास है वो कहीं रुका नहीं जाएगा और बस्तर में जिस तरीके से जो नक्सलवाद का जो आंकड़ा है वो कहीं न कहीं अब कम होते दिख रहा है, जिसका ग्राफ है वो कम होते दिख रहा है। और जिस तरीके से 3 दिवसीय अमित शाह का दौरा है, आज राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं। कल राजधानी रायपुर में कई जो अधिकारी हैं सुरक्षा बल के, उनसे एक बड़ी बैठक जो नक्सल ऑपरेशन है उसको लेकर लेंगे। परसों जो है बस्तर पंडुम के कार्यक्रम में शामिल होंगे और निश्चित तौर से जिस तरीके से जब पहुंचेंगे तो बड़े ऐलान करने की जो है वो उम्मीद जताई जा रही, संभावना जताया जा रहा है, क्योंकि अब 21 मार्च 2026 का जो तय सीमा है, जो डेड लाइन है वो कम समय रह गया। ऐसे में किस तरीके से नक्सलवाद को पूरी तरह नक्सल खात्मे की, किस तरीके से बस्तर से पूरी तरह से नक्सल खत्म होगा, क्योंकि लगातार जो है बड़े जो जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, मुठभेड़ में जा रहे हैं और इसी का नतीजा है कि कहीं न कहीं जो सरकार की कई नीतियां हैं, कई योजनाएं, चाहे पुनर्वास नीति हो, तमाम जो नीति है उसके तहत उन नक्सलियों को जो आत्मसमर्पण किए हैं उन नक्सलियों को जो है कहीं न कहीं उस सरकार की योजना का लाभ है वो मिल रहा है। और निश्चित तौर पे जब जो है केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर पंडुम के जो समापन कार्यक्रम है वहां शामिल होंगे और वहां भी कोई बड़े ऐलान करने की, उसकी जो भाषण होगा तो कोई बड़े ऐलान करने की उम्मीद जताई जा रही है। जी, नक्सलियों से भी मुलाकात कर सकते हैं क्या? क्योंकि देखिए केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे, एक बड़ी बैठक में शामिल होंगे, बस्तर पंडुम में पहुंचेंगे। आज क्या कुछ नक्सलियों से भी मुलाकात हो सकती है? आज की क्या कार्यक्रम है प्रोविंस? अगर आज की बात करें तो फिलहाल आज वो जो है जहां उनकी रात्रि विश्राम है प्राइवेट होटल, वहां पहुंच चुके हैं। ऐसे कि फिलहाल जाने नहीं है कि वो किसी जो नक्सली हैं उनसे मिल सकते हैं, लेकिन जो संभावना जानकारी है, जो जानकारी मिलकर जो सामने आई है वो कहीं ना कहीं जो आत्मसमर्पण करने वाले हैं कुछ नक्सली, वो उससे मुलाकात हो सकती है। लेकिन वो आज का कार्यक्रम में फिलहाल ऐसा कोई जानकारी नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि जब बस्तर पहुंचेंगे तो वहाँ भारी संख्या में कुछ नक्सली जो है वो आत्मसमर्पण करेंगे और सीधा उनके समक्ष जो है समर्पण कर सकते हैं, क्योंकि आज ही भारी संख्या में लगभग 27 की संख्या में जो सक्रिय नक्सली हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। और क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और आज ही बड़ी संख्या में जो नक्सली है उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। और कल जिस तरीके से मैंने बताया कि बड़ी बैठक जो है वो सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ लेने वाले हैं और परसों बस्तर पंडुम के जो कार्यक्रम है उसका समापन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। वहां सुरक्षा बल के जो जवान हैं, सुरक्षा बल के अधिकारी हैं, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन जो जानकारी है वो उस दौरान जब बस्तर पे जब रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, तो वहां भी भारी संख्या में जो नक्सली हैं, सक्रिय नक्सली हैं, वो आत्मसमर्पण कर सकते हैं। जी, अच्छा प्रोविंस, इसके अलावा देखिए देखा गया है कि जब जब कोई बड़े कैडर के नेता छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चूंकि अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और छत्तीसगढ़ वो इलाका रहा है जहां पर लाल आतंक लगातार फला फूला था, अब वो लगातार भले ही सिकुड़ता जा रहा हो, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो करने ही होंगे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री जो पहुंचे हैं। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? कुछ रूट डाइवर्ट किए गए? देखिए ऋषभ, जब जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके जो सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो जो सुरक्षा व्यवस्था है कई लेयर पे है। और जैसे ही वो एयरपोर्ट से निकले और जहां जो प्राइवेट होटल है जहां उनका रात्रि विश्राम है, वहां तक जो है जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चांद चौबंद पे रहा और वहां भी बहुत से पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए हैं। वहां फिलहाल आम लोगों को जाना वर्जित है, क्योंकि जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री या फिर बड़े नेता यहाँ पहुंचते हैं तो कहीं न कहीं सुरक्षा पे सबसे बड़ा सवाल होता है, सबसे बड़ा चुनौती होता है कि आखिरकार सुरक्षा उसको किस तरीके से मुहैया करा जाए। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री हैं, गृह विभाग है उनके पास, वैसे में उनकी सुरक्षा को लेकर भी काफी इंतजाम है। अगर मैं बस्तर की बात करूं तो बस्तर में उनका परसों कार्यक्रम है और बस्तर वो इलाका है सबसे ज्यादा नक्सलवाद में जो है जाने जाते हैं। लाल आतंक जो है बस्तर में फलता फूलता रहा है, वहां भी उसकी सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो हजारों पुलिसकर्मी जो है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगाया गया है और कई रूट है जो है वो डाइवर्ट किया गया है। आम लोगों को ऐसे जो प्रतिबंधित इलाका जो बनाया गया है उस पर आम लोगों को जो है जाना और आना जो है वर्जित किया गया है। तो कुल मिला
के केंद्रीय शब्द तक जब जैसे ही केंद्रीय नेता आते हैं या फिर पीएम की बात करें, क्योंकि आज जिस तरीके से राष्ट्रपति जो है वो छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे, जब बस्तर पंडुम का उन्होंने जो है शुभारंभ किया, ऐसे में वहां सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी इंतजाम किया गया है। साथ ही कल और परसों जो है 2 दिवसीय जो है छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री रहेंगे, तो इस लिहाज से सुरक्षा की बात करें तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं पुलिस विभाग के द्वारा उसके द्वारा कर लिया गया है। और कल परसों भी जो है बस्तर में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचेंगे तो सुरक्षा की कड़ी इंतजाम किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोविंस, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, 3 दिवसीय दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।